हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रचलित प्रथा व रीति रिवाज। सबसे पहले नंबर पर आती है सती प्रथा। इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद से मिलता है। अभिलेखी साक्ष्य की बात करें तो 510 ईस्वी का एरन अभिलेख इसका एक साक्ष्य है। गुप्त राजा भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख इसमें मिलता है। राजस्थान घटियाला अभिलेख जोधपुर का है। घटियाला अभिलेख की बात करें तो 810 ईस्वी से प्रमाणित होता है। राजपूत सामंत रेणुका की पत्नी संबत देवी के सती होने की जानकारी यहाँ से मिलती है। इसके अन्य नाम की बात करें तो सहगमन, सहमरण, अनवारोहण है। मृत पति के साथ उसकी पत्नी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जीवित चल जाती है। अनुसरण, पत्नी के पूरा देश देहांत के पश्चात उसकी निशानी के साथ पत्नी का चितारोहण होता है। राजा राममोहन राय के प्रयासों से तत्कालीन गवर्नर जनरल बेटिंग ने सती प्रथा को दंडनीय घोषित किया। 1829 से 1830 संपूर्ण भारत में लागू राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जयपुर की महाराजा समाई जयसिंह सेकंड ने किया। ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह ने 1822 में गैर कानूनी घोषित किया। रूप कंवर सती प्रकरण 4 दिसंबर 1987 को देवराला सीकर में हुआ। इनके पति का नाम माल सिंह था। मुख्यमंत्री उस समय हरदेव जोशी थे। गृह मंत्री की बात करें तो गुलाब सिंह शक्तावत, जबकि राज्यपाल बसंत दादा पाटिल थे। सती प्रथा अधिनियम 1987 से इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसे लागू 1988 ईस्वी में किया गया। साका, जब दुश्मन द्वारा किसी राजपूत दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है तो राजपूत योद्धा केसरिया धारण करते थे तथा राजपूत स्त्रियां जौहर करती थी। यह साका कहलाता था। इन दोनों क्रियाओं में से यदि कोई एक क्रिया नहीं होती थी तो इसके अर्ध साका कहा जाता था। केसरिया की बात करें तो राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति में शत्रु पक्ष पर केसरिया साफा धारण कर अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ शहीद हो जाते थे। इसे ही केसरिया। फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ जो नोट्स हैं ये उठाए कलाम अकेडमी से। हम उनका बहुत थैंक यू देना चाहते हैं। श्योर, शत्रु के आक्रमण के समय राजपूत योद्धाओं के युद्ध में जीवित लौटने की कोई आशा नहीं रहती थी तो उनके दुर्ग का दुश्मन के हाथ से बचना संभव होता था। तो उस दशा में स्त्रियां क्या करती थी, सामूहिक रूप से आग में कूद जाती थी या अग्निदाह कर लेती थी। इसे जौहर कहा जाता था। नोट देखते हैं इसमें। चित्तौड़ में 3, जैसलमेर में 2.5, जबकि गागरोन और सिवाड़ा में 2 तथा जालोर व रणथंभौर में केवल 1 साका हुआ। प्रथम साके की बात करें तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के संक्रमण के समय हमीर देव की पट्टी रंगदेवी के नेतृत्व में प्रथम शाखा हुआ 1301 ईस्वी में। कन्यावत की बात करें, कोटा के महारावण उम्मीद सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से सर्वप्रथम 1833 कन्यावत को गैर कानूनी घोषित किया। राजपूतों में जागीरों के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाने और अपनी पुत्रियों के लिए पर्याप्त उचित दहेज देने में असमर्थ रहने के कन्यावत का कारण माना जा सकता है। वर्तमान में कन्या भ्रूण हत्या के रूप में इस प्रथा ने अपनी उपस्थिति प्रकट कर रखी है। राजस्थान में अनेक जातियों विशेषकर भील मीणाओं में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उनकी हत्या कर देने की कुप्रथा प्रचलित थी। सही बात है, डाकन प्रथा। इसका सर्वप्रथम खेरवाड़ा उदयपुर में माणा सौरभ सिंह ने मेवाड़ भील कुल के कमांडर जेसी ब्रुक के प्रयासों से अक्टूबर 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। राजस्थान डाकन प्रताड़न निवारण अधिनियम 2015 में आया। इसे लागू 2016 में किया गया। डावरिया की बात करें तो राजस्थान में शासक समुदाय अपनी कन्या की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी साथ भेजते थे, जिसे डावरिया कहा जाता था। ये महिलाओं में सेविकाओं को कार्य करती थी। नाथा प्रथा। नाथा प्रथा परस्पर सहमति के आधार पर पुनर्विवाह की प्रथा है, जिसके अंतर्गत पत्नी अपने पूर्व पति को छोड़कर अपने पसंद के व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करती है। झगड़ा प्रति। दूसरे पति के द्वारा पहले पति को दी गई राशि। चारी प्रथा खेराड़ उदयपुर टोंक भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। वरपक्ष से वरपक्षी के द्वारा नगद राशि प्राप्त की जाती है। दापा प्रथा। वधु मूल्य पुरुष द्वारा कन्या के पिता को चुकाया जाता है। समाधि प्रथा, ये भी बहुत प्रचलित है जयपुर जैसे इलाकों में। इस समय एजेंट कौन थे, लुडलो थे, पॉलिटिकल एजेंट। बाल विवाह भी ये अवयस्क की स्थिति में, मतलब कि जब 18 साल से कम तो बाल विवाह ऑब्वियसली बात है। आखातीज वैशाख शुक्ल, तो राजस्थान में सर्वाधिक विवाह सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, आखातीज, जिसे वैशाख शुक्ल तृतीया भी कहते हैं। ठीक है। 1885 ईस्वी में जोधपुर रियासत ने बाल विवाह को रोकने का कार्य किया। बाल विवाह अधिनियम 2006 में आया। इसे 2007 में लागू किया। इसके अंतर्गत लड़के और लड़की की विवाह की आयु, लड़के की बात करें तो 21, जबकि लड़की की बात करें तो 18 वर्ष। यह एक्ट आया था तो अप्रैल 1930 को समस्त देश भर में लागू हुआ। अब बात करते हैं